सुबह के 7 बज रहे हैं और एशिया कप फाइनली शुरू हो चुका है। या एक बहुत ही घटिया नोट पे मैं कहूंगा। भाई मैं यही कहना रहा था भाई, बहुत बोरिंग नोट पे स्टार्ट हुआ है। थोड़ी सी इसकी मैच की बातें कर लेंगे, बट आज की वीडियो का एजेंडा होने वाला है इंडिया वर्सेस यूएई का जो मैच है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडिया के कुछ प्रैक्टिस सेशंस हुए हैं, उसको लेके काफी सारे ना अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं करेगा। बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे आज की वीडियो में। और जो सेकंड हाफ होगा वीडियो का वो थोड़ा श्रेयस अय्यर के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने बनाया। मतलब क्या एग्जैक्टली उनका करियर कहाँ जाता हमें दिख रहा है, क्योंकि आई थिंक पिछले कुछ महीने में चैंपियंस ट्रॉफी, फिर बीच में एशिया कप में सिलेक्ट ना होना, आईपीएल अच्छा जाना, अब एकदम से टेस्ट में कमबैक के रूमर्स आ रहे हैं, तो उनका किस डायरेक्शन में जा रहा है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ फिक्स नहीं लग रहा। एंड इसलिए मैं ये बोलूंगा अपनी ऑडियंस से कि ये 2 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका हम लोग टाइम स्टैम्प मेंशन कर देंगे, तो आपको जो भी टॉपिक सुनना है उसके हिसाब से आप उसको रेफर कर सकते हो। कुछ इसमें कोई इनसाइड स्टोरी भी है गौतम हाँ गंभीर भाई, अगरकर, गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर, ये तीनों बहुत फेमस नाम है इस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया भी बहुत ऊपर नीचे करती है इनका रिलेशनशिप आपस में, तो उसके अंदर की क्या कहानी है, आपस में इनके क्या बात चल रही है, कौन किसको डिसलाइक करता है, किसका फेस किसको पसंद नहीं है, इसकी बात करेंगे हम लुक्स की बातें करने वाले हैं क्या? हाँ, चलो ठीक है भाई, तो लुक्स की बातें कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उस बटन का भी लुक थोड़ा सा चेंज करा जाए, बेल नोटिफिकेशन भी आप लोग जरूर प्रेस करके रखिएगा, एंड हमारी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, हाइप करना मत भूलना इस वीडियो को बिल्कुल भी। हाइप भाई लोग करते नहीं अच्छे से, प्लीज हाइप जरूर करा करो। एंड हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे। तो अब आराम से एंजॉय करिए इस खास एपिसोड को। तो भैया स्टार्ट करा जाए इंडिया के पहले मैच के प्रीव्यू के साथ, क्योंकि भाई जो शुरुआत हमें देखने को मिली अफगानिस्तान और हांगकांग का, मतलब एक टीम ने घटिया बैटिंग करी 15 ओवर तक, तो दूसरी टीम ने काम पूरे 20 ओवर घटिया बैटिंग करी। यार वेरी ऑनेस्टली जब अफगानिस्तान बैटिंग कर रही थी ना, एट अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये ट्रिकी मैच हो जाए अल्टीमेटली, बट फिर वो आखिरी के 4 ओवर में आके जो गुड़गोबर करा है हांगकांग ने, वो कप्तान साहब भी जो है 15 कैचेस तो सबने छोड़ दिए भाई। फील्डिंग तो बहुत गंदी थी दोनों टीम्स की, अफगानिस्तान की भी गंदी थी, हांगकांग की भी, प्लस बैटिंग में भी वो सकीदुल्ला आके चल गए अटल, एंड अपने वो सकीदुल्ला नहीं सदीकुल्ला अटल चल गए, एंड उमर जाई ने गेम चेंज करा भाई। उमर जाई ने भाई, पंजाबी खुश होंगे बहुत। बट देखो भाई, कहने की बात ये है कि थोड़ी घास भी देखने को मिली हमें उस पिच पे। 3.5 mm की ग्रास थी, एंड क्योंकि अबू धाबी का ग्राउंड थोड़ा ओपन था तो ड्यू पड़ने का इतना सीन रहता नहीं है। सो परहैप्स इट सीम्स लाइक जितना हम लोग स्लो एक्सपेक्ट कर रहे थे पिचेस को होना, शायद उतनी स्लो नहीं होंगी। अब इंडिया का मैच तो देखो दुबई में होने वाला है, अब यहाँ पर भी एग्जैक्टली कैसी पिच निकल के क्या शक्ल निकलेगी वो हमें देखना पड़ेगा अभी। क्या ये लोग यहाँ पर भी घास छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते, लेकिन एक हमें हिंट मिल गया है पहले मैच से कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। ड्यू का फैक्टर जरूर आ सकता है, तो उसको कंसिडरेशन में लेके भी हम टॉस की बातें करेंगे, बट सबसे पहले थोड़े से नैरेटिव्स की बातें कर लेते हैं जो हमें प्रैक्टिस सेशन से देखने को मिले। क्या संजू सैमसन स्टार्ट करने वाले हैं या फिर गिल करने वाले? आई थिंक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा सबके दिलों में, एंड उसको एड्रेस करने का ट्राई करते हैं। देखो जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बताता हूँ, और तुम्हें कुछ पता चलेगा तो जरूर बताना। सबसे पहली बात तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ जो आज प्रेजेंटेशन हुई है। भाई सूर्य कुमार यादव ने गले नहीं मिले, वो गले क्या हाथ नहीं मिलाया भाई? हाथ मिलाया। तो पूरी मार्केटिंग तो बीसीसीआई की उनमें सब में यही हो रही है कि हाथ मिलाने से मना कर दिया है सलमान अली आगा से। नहीं मैंने हाथ मिलाया तो देखी वीडियो मिलाया है। नहीं उसमें हाथ मिलाया उनने, पर गले नहीं मिले। परहैप्स काट दिया होगा वो सीन। गले सबसे मिले, हाथ उनसे मिलाया है सिर्फ, पर ये मतलब गले सबसे मिले। हाँ, ज्यादा भाईचारा हो गया ये तो। नहीं तो बाकी कंट्री से क्या लेना देना भाई? नहीं मतलब ऐसे यूजुअली करते नहीं है फॉर्मल सेटिंग भाई, पर मजा आ गया ना, मुझसे तो नहीं मिलाया, ये मुझे अच्छा लगा भाई, जेस्चर बढ़िया था। तो हाथ भी क्यों मिलाया भाई? नहीं चलो, मुझे लगता है कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे क्या हुआ भाई? पर ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाइब जो थी वो सूर्य कुमार यादव ने सेट करी हुई थी। ऑफ कोर्स, मतलब बीच में आपको बैठाया गया, सेंटर ऑफ अटेंशन इंडिया ही होने वाली है। प्लस आई थिंक वो जैसे बात भी करते हैं ना तो मजाक में रखते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मतलब अगर आप पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कॉन्वर्सेशन में अच्छे होंगे तो यूजुअली होता नहीं है। मुझे लग रहा था कि भाई मैं थोड़ा सरप्राइज था, क्या वो डिसेंट इंग्लिश बोल रहा था सलमान अली। इतने बुरे हाल हैं कि अब तुम कोई पाकिस्तानी भाई तुमने बाबर और रिजवान की देखी है? बाबर रिजवान स्टिल गुड। सरफराज की देखते हो तुम भाई? सरफराज तो बहुत ही ज्यादा गंदी थी। बाबर की भी अमीन डेफिनेटली अमीन करके जो बात करते हो, नहीं उनकी भी अच्छी नहीं है, तो उसकी डिसेंट थी। बट इंडिया पाकिस्तान से पहले जो इन लोगों ने सूर्य कुमार ने एक स्टांस ले लिया है, अच्छा लगा देख करके। एटलीस्ट कंट्री का जो एक
इमोशन है उसको लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये तो देखो पिच के बाहर की बात हुई है, जो ग्राउंड में उसकी जरा बातें कर लेते हैं। इंडिया और यूएई ने आज तक सिर्फ एक T20 खेला है। अच्छा, 2016 का। मैंने सारे रिकॉर्ड उठा के देखे भाई, किसी को और भी कोई मैच मिल जाए तो प्लीज जरूर बताना। बट एज पर क्रिकेटइन्फो एक मैच खेला है 2016 का, वो एशिया का मुझे याद है मैच हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें भी 81 रन उन्होंने पूरे 20 ओवर बैटिंग करके बनाए थे। और इंडिया भी महान, उन्होंने 10 विकेट ऑल आउट नहीं कर पाई, 9 विकेट पे रुक गई थी। जैसे काइंड ऑफ आज हांगकांग के साथ हुआ है। 100 तो आज भी नहीं बने। बट देखो भाई, चलो अगर हम लोग सैमसन की बातें करते हैं, लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट। पहले दिन पर जब प्रैक्टिस शुरू हुई थी तो सैमसन को 2 घंटे तक बैटिंग करने को नहीं मिली थी। एंड वो साइड में खड़े हुए थे काफी टाइम तक, कीपिंग का भी इतना चांस नहीं मिल रहा था। सेकेंड डे पे फिर दिखाया गया है कि उनकी काफी कम्युनिकेशन हुई है गौतम गंभीर से। जब नेट्स चल रहे थे बाकी प्लेयर्स के, तो वो लगातार बातें कर रहे थे उनसे। एंड उनको फिर बैटिंग की भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज सेकेंड डे पर मिली हैं। अच्छा, हुआ क्या, सेकेंड डे से पहले ना, जब पहला दिन खत्म हुआ था तो इट बिकेम प्रिटी क्लियर कि सैमसन इज नॉट इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स। तो उस चीज को कई लोग नलिफाई करने के लिए ना एक वो विजुअल दिखाते हैं, वो लिम्प कर रहे थे थोड़ा सा। हाँ, तो कहते हैं कि इंजरी स्केयर है, शायद इसलिए स्टार्ट नहीं कराएंगे। मैंने ये तो सुना था, आई डोंट नो अबाउट लिम्पिंग, बट मैंने सुना था कि उनके हाथ में भी चोट लगी है। अच्छा, और जब लिम्प करते भी गए थे। जब ये आई थी ना, मुझे लगा था भाई सीधा सीधा बोलो ना, नहीं आ रहा टीम में। ये ड्रामेबाजी क्यों कर रहे हो भाई बैठ के, चोट लग गई इधर, लग गई उधर। अरे वो पिच के पीछे एक ड्रेसिंग रूम है, तो वहां पर जब रिकवरी के लोग बैठते होंगे तो हथौड़े 2-3 चले होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट देखो, सैमसन को सेकेंड डे पे फिर बैटिंग करने को मिलता है एंड लोगों की होप्स थोड़ी हाई हो जाती हैं। एंड तभी से ना एकदम से वो चीज ट्रेंड करने लग गई कि क्या सैमसन एक्चुअली में खेलने वाले हैं, क्या ये सारे लोग हम लोग मिलके गौतम गंभीर को फालतू में गलिया रहे थे कि आपने लास्ट मिनट पे चेंज क्यों कर दिया है, जबकि अल्टीमेट मास्टर स्ट्रोक होगा कि गिल को टीम में रख के वाइस कैप्टन बनाया, उसको टीम में नहीं लिया। बट एज इट टर्न्स आउट, जब तीसरे दिन के आसपास जब प्रैक्टिस शुरू हुई है दोबारा, तो जितेश को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। आई थिंक मेन बात ये है कि प्रैक्टिस के दौरान भी टॉप 7 बैटर्स जो थे, जो बैटिंग करने आते हैं नेट्स में, यूजुअली ये लोग क्या करते हैं कि जिस पोजीशन पे रखा जाता है उसके हिसाब से आते हैं। करेक्ट। तो सैमसन उसमें नहीं आए थे, तो उनको बाद में बैटिंग करने को मिला। कीपिंग में भी जितेश के ऊपर ज्यादा फोकस था। हाँ। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि सैमसन अंदर आ जाएंगे ताकि गिल बाहर बैठ जाए, तो ये तो घंटा नहीं होने वाला है। नहीं, मैंने जो सेकंड प्रोबेबिलिटी सुनी थी उसमें सैमसन और गिल दोनों थे, दोनों खेल। हाँ, और जाते तो नीचे से जितेश चले जाते हैं, फिर तिलक वर्मा नीचे हो जाते हैं। बट अगर हमने ये इफ वी गो बाय द जो हम लोग को देखने को मिल रहा है विजुअल्स फ्रॉम द प्रैक्टिस, जितेश को जितना अभी ट्रीटमेंट मिल रहा है, परहैप्स ही इज गोइंग टू स्टार्ट, एंड सैमसन जो है नीचे आपको खेलते हुए नहीं दिखने वाले हैं, व्हिच इज वेरी सैड भाई। मतलब अगर कोई यहाँ पे आके इस बार जेन्युइनली कमेंट्स में जस्टिस लिखता है, हाँ, तो मैं लाइक कर दूंगा। हाँ भाई, सही कह रहा है, लाइक जरूर कर देंगे। और जस्टिस आप हमारे साथ भी जरा कर देना सब्सक्राइब करके भाई, ये इनजस्टिस नहीं चलेगी कि आप अभी तक वीडियो देखो, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। बट इसी बात पे एक और चीज आपको बताता हूँ, विच इज की ओपनिंग कौन करने वाले हैं, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे थे कि यार गिल को नंबर 3 पर खिला लेते ना, क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो तुमने एकदम राइटफुली कहा कि जिस बैटिंग ऑर्डर में एक्चुअली में मैच में खेला जाएगा उसी में यूजुअली नेट्स भी होते हैं, तो अभिषेक और गिल ही सबसे पहले बैटिंग करने गए थे। इनफैक्ट सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को 1 नंबर नीचे बाद में बैटिंग कराई है, क्योंकि एज अ कैप्टन आप बाकी को देखना चाहते हो। बट गिल और अभिषेक कंफर्म्ड, आप मान के चलो कि ये लोग ओपनिंग करने वाले हैं आज के मैच में। इसमें कोई, अगर आप कोई सैमसन फैन है तो सैडली आपके लिए कोई खुशखबरी यहाँ पे मिलने नहीं वाली है। शिवम दुबे को भी बैटिंग करने को मिली है डिसेंट अमाउंट्स में। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि दुबे साहब को प्लेइंग 11 में डाला जा रहा है? जितने जर्नलिस्ट वहां पे हैं इस टाइम पे, जो लगातार निगरानी बना के रखे हुए हैं कि क्या चल रहा है, उनके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा है दुबे। अच्छा, हाँ, तो दुबे हार्दिक पांड्या दोनों स्टार्ट करेंगे। तो ये जो रूमर था कि रिंकू सिंह को कोटा भाई, मुझे भी लग रहा था भाई क्रेजी रूमर था वो। क्या वो सच है वैसे? मतलब कोई क्रेडिबिलिटी लग रही है उस चीज? हाँ, क्या मतलब क्रेडिबिलिटी तो मुझे लग रही है ऑब्वियसली। अब मुझे फाइनल तो मुझे कॉल करके आया नहीं कि अरे रिंकू सिंह का करा दिया हमने एडमिशन, पर भाई बात हो गई आज। पर ये बात है भाई, जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं इस चीज की, आई थिंक सो। ये बात फैलती कैसे, मेरे को समझ में नहीं आता यार। इन लोगों को, जर्नलिस्ट को तो पता चल ही जाता होगा। कौन बताएगा? प्लेयर्स, कोई दूसरा प्लेयर टीम के अंदर से? एक जर्नलिस्ट है, शिवम दुबे कह रहा होगा यार ये तो बहुत गलत हो गया यार। एक जर्नलिस्ट है जिनकी मैं आगे बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, बट जिनने श्रेयस अय्यर की रिपोर्ट निकाली थी कि ओडीआई कप्तान बन सकते हो। अच्छा, उनने लाइव आके बोला ये क्या? कि एक कंपनी ने मुझे ऑफर करा था कि आप एशिया कप अभी स्टार्ट होने से पहले, सिलेक्शन के बाद, ये खबर चलाओ कि संजू सैमसन डिजर्व करते हैं। अच्छा, ओपन करना गिल के ऊपर। कोई पीआर टीम थी कोई? हाँ,
अच्छा भाई ये सब हो रहा है पीछे, आगे आगे सब हाथ में ला रहे हैं, पीछे से क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। यार ये तो वैसे आज की एक सैड रियलिटी है कि द बिगर अ स्टार यू बिकम, आपके पीछे की जो पूरी मशीनरी है वो आप ही के शायद एक जिगरी दोस्त को हाँ भाई घोट रही है चल रहा होता है। हैशटैग शुभ दिवस। हैशटैग शुभ दिवस, जस्टिस फॉर शुभ। बट देखो अगर यहाँ पे मैं बातें करूँ टीम की, और एक और जो लास्ट डाउट था लोगों के दिमाग में वो था कि हम कितने स्पिनर्स खिलाने वाले हैं। हाँ तो कुलदीप और अर्शदीप के बीच में भी चल रहा है कुछ। आज के बाद आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा, जैसी पिच हमें देखने को मिली है आज के मैच में, अगर सेम पिच वैसी मुझे लगता है ऐसी होगी, क्योंकि ये चीज मैंने 1-2 दिन पहले सुनी भी थी। जो लोग वहां पे जाके, वही मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्टिंग कर रहे अवेलेबल थे हैं वो लोग यही कह रहे हैं कि ग्रास रखी जाएगी जान के। अच्छा, ऑल द पॉइंट वही है कि दुबई में जितने ओपन स्टेडियम्स है, धूप जितनी पड़ती है, गर्मी जितनी होती है, कितनी देर टिकने वाली है पिच भी, correct. वो भी देखने वाली बात है। बट इनिशियली वो ग्रास रखी जाएगी ताकि बाइंड कर सके पिच को। अच्छा, तो पेसर्स को थोड़ा शायद सा help मतलब मिलेगी। क्रॉस द टूर्नामेंट पे थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट है। हाँ तो 2 स्पिनर्स वाला ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अर्शदीप खेलने वाले हैं। हाँ तो इसी बात पे हम जरा टॉस की बात कर लेते हैं, फिर प्लेइंग 11 भी बना देंगे इस सब के लिए। टॉस जीते क्या करना चाहिए हमें? दुबई में ड्यू पड़ती है अगर, तो चेस करना, मतलब विन द टॉस एंड विन द गेम वाली बात हो जाती है, टू द पॉइंट कि पाकिस्तानियों ने भी हमें एक बार वर्ल्ड कप में हरा दिया था। भाई द रियल क्वेश्चन इज क्या हम टॉस जीत सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस साल हम लोग अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैच में टॉस नहीं जीते हैं। टॉस नहीं जीत पा रहे भाई हम लोग, मैच छोड़ो टॉस नहीं जीत पा रहे हम स्काई जिताएगा, लेकिन लोग। लगता है जेन्युइनली अब तो होगा, इस बार तो पक्का कुछ ना कुछ होगा भाई। मैं तो चाहता हूँ हार जाए इस बार। नहीं हो रहा तो गौतम गंभीर ही खुद ही उतर रहे हैं टी शर्ट पजामा पहन के उतर ही जाएंगे। तू रहने दे भाई, मैं कर लूंगा टॉस। वैसे भी कप्तानी तो मैं ही कर रहा हूँ। पर टॉस जीतते हैं तो डज इट रियली मैटर? ऑब्वियसली कुछ नहीं है, पर आई वुड लाइक देम टू बैट, हाँ, क्योंकि आई थिंक अगर यूएई की पहले बैटिंग आ गई तो मैच पहले ही खत्म हो तो जाएगा। देखो दो पर्सपेक्टिव है। एक कंटेंट क्रिएटर का पर्सपेक्टिव है कि पहले यूएई बैटिंग करे ताकि मैच जल्दी खत्म हो और हमें जल्दी सोने को मिले। दूसरा है कि भाई अगर हम चाहते हैं इंडिया को अच्छी गेम प्रैक्टिस मिले, तो भाई पहले बैटिंग करके बनाओ, 200 रन बनाओ, और सारे बैटर्स को अच्छे से टाइम मिले, और फिर बॉलर्स को भी थोड़ा सा चैलेंज मिल जाएगा। अगर बॉल बाई चांस गीली होती है, थोड़ी टेस्टिंग हो जाएगी, तो क्या बुरा है इसमें? तो मुझे तो लगता है एक्चुअली में फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम थोड़ा सा मैच टाइम मिल जाएगा बिफोर दैट बिग गेम अगेंस्ट पाकिस्तान। आप टॉस जीत के बैटिंग ही कर लो, एंड रिजल्ट तो हमें पता ही है क्या होगा। अगर जीतने तो ये खत्म है चैनल, फिर अगर ये जीत रही है तो फिर खत्म है। फिर आप एक्सपेक्ट मत करना कि कल वीडियो आएगी दोबारा। बट प्लेइंग 11 की अगर हम जल्दी से बातें कर लें यहाँ पर, तो आई थिंक ज्यादा कुछ डिस्कशन यहाँ पे है नहीं। अभिषेक, गिल और तिलक हमारे टॉप ऑर्डर में होंगे। स्काई हमारे कैप्टन नंबर 4 पर हैं। दुबे को भी फिर रख रहे हैं नंबर 5 तो दुबे और हार्दिक हमारे 2 ऑलराउंडर्स हो जाएंगे। नंबर 7 पे जितेश, नंबर 8 पे अक्षर पटेल, और बॉलर्स तो हमारे फिक्स नहीं है, वरुण, बुमराह, अर्शदीप। भाई वरुण को 1 घंटा बैटिंग कराई है नेट्स में जीजी बॉल। नंबर 9 पर अब हमें एक बैटर भी चाहिए। भाई आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर हम लोग सिर्फ 7 नंबर तक बैटिंग लेकर जाएं तो। इट्स अ बिग ब्लंडर। कल बहुत बड़ा झटका रहेगा अगर ये चीज जेन्युइनली होती है, तभी इस मैच की एंटिसिपेशन है मेरे दिमाग में थोड़ी, वरना ऐसे मैचेस का मैं बिल्कुल वो भी नहीं रखता कि कुछ जो डाउट्स है उनका एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो मिल पता चल जाए। बट अगर अब हम प्रेडिक्शंस की बातें करें, सबसे पहले तो मैं ये प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि शायद अपना अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। ये जेन्युइन एक प्रेडिक्शन हो सकती है, पर आई थिंक इसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाई बटन दबाकर ही होगा। आई होप कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो यहाँ पर बट जो प्रेडिक्शन मैं चाहता हूँ कि सही हो। क्या अभिषेक शर्मा कल तुड़ाई कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हमें देखने को मिल सकता है कुछ अभिषेक शर्मा का, स्पेशली अगर पिच थोड़ी सपोर्टिव हो तो। मतलब he'll do his job। पता चले इंडिया की बॉलिंग आज 50 रन का टारगेट मिल रहा है, 100 क्या ही करेंगे उसमें। पर मतलब बैटिंग भी आती है तो मतलब तोड़ रहे हैं क्या? मतलब सेंचुरी आ रही है या फिर मतलब भाई 50-60 अगर 50-60 20 बॉल में 50 भी आ जाएगी तो मुझे मैं वही कह रहा हूँ जैसी बैटिंग अभी हमें देखने को मिली है, फिर तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी भाई अगर कोई 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने लग भाई। जाए तो। मैंने ट्वीट भी करा, आई एम ऑल फॉर एसोसिएट नेशंस गेटिंग अ टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट, टॉप फ्लाइट क्रिकेट। बट अगर आप 20 ओवर खेल के 100 रन भी नहीं बना पा रहे और आप ऑल आउट भी नहीं हो रहे हो ना, आज की डेट में जहां अभिषेक और ट्रेविस हेड 125 रन 6 ओवर में मारते हैं, भाई मैं हाथ जोड़ दूंगा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। मतलब ये मजबूरी है इस नौकरी की, हमें देखना पड़ रहा है मैच, वरना तो हाथ जोड़ दूंगा मैं सही में। मुझे लगता है टॉप स्कोरर गिल होंगे। गिल? भाई लोग मुझे गिल फैन बॉय कहने वाले, मैं आई कैन स्मेल दिस। ठीक है भाई, अभी तक तो गिल हिटर कह रहे थे, बट बॉलिंग में क्या लग रहा है? वरुण चक्रवर्ती तोड़ाई करेंगे। पेसर का वैसे राशिद खान तो आज फिर से नहीं चले। हाँ नहीं चले भाई, देखने वाली बात है। सही हो रही तुम्हारी, पर चल सकते हैं वरुण चक्रवर्ती भी। हाँ, पर बुमराह का देखना है मुझे कि कमबैक कैसे करते हो टीम के अंदर, वो देखने वाली चीज होगी। ये तो ये प्रैक्टिस टॉप विकेट टेकर फॉर इंडिया कौन है? अर्शदीप। अर्शदीप
और टॉप स्कोरर गिल। हाँ चलो भाई, आप लोग इसी बात पे अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा प्रेडिक्शंस क्या है। लेट्स सी, कल की जब वीडियो बनाएंगे सुबह तो देखते हैं कितने लोगों की प्रेडिक्शन सही होती है। बट अब चलते हैं अपने सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो पे। एक सीरियस टॉपिक है, इसको थोड़ा सा हम लोग चिल होके एड्रेस करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि आप कितना भी सीरियस हो जाओ भाई, ऐसे टॉपिक से हंसी तो आती है। भाई अय्यर खुद चिल लग रहे हैं आजकल, जो इंटरव्यूज आ रहे हैं उनके, वो खुद इतने चिल माइंडसेट में, हम किस बात का दुख हर जगह पॉडकास्ट में जाके थोड़ा सा उन्होंने अभी रहस्य खोलने भी शुरू करे, डिग्स लेने शुरू करे एंड थोड़ा सा अपनी बैक स्टोरी बतानी शुरू करी है। हाँ, नहीं तो डिग्स यहाँ पे समझ में आ जाएगा लोगों को कि क्यों ले जा रहे हैं। मैं आई एम एक्चुअली टोटली ब्लाइंड इन द स्टोरी, तो मैं से भी सुनना था कि है क्या। तो बेसिकली श्रेयस अय्यर की बातें वापस स्टार्ट क्यों हुई हैं? एकदम एशिया कप में सेलेक्ट नहीं हुए। एशिया कप में सेलेक्ट नहीं हुआ, पहली बात। सेकेंडली, अब टेस्ट फॉर्मेट में कमबैक, यस, मतलब जो क्रिकेट रेगुलरली वॉच करते हैं, जैसे हम लोग हर मैच देख रहे होते हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी नहीं तो आगे जाके कमबैक होने वाला होगा श्रेयस अय्यर का। बट ओवरऑल अगर इस टाइम पर हम देखें, 1-1.5 साल से उन्होंने टेस्ट मैचेस नहीं खेले इंडिया के लिए। लास्ट टाइम ही प्लेड वाज इन 2024 जनवरी, वही इंग्लैंड वाला सीरीज थी। उसके बाद से उनका करियर, फिर उनको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया जाता है, फिर गंभीर आते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में वापस कमबैक करते हैं अपना। ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बातें हो रही थी कि शायद वो नहीं खेलेंगे, उन्होंने खुद आके चीज बोल दी थी। आईपीएल, स्टेलर आईपीएल, पंजाब जाके आपने इतना अच्छा डिलीवर कर दिया, ऑलमोस्ट ट्रॉफी डिलीवर कर दी। सबको लगा था कि अब तो T20 में तो भाई ये तोड़ के आ रहा है टीम के अंदर, दरवाजा तोड़ के। उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में भी लोगों को लग रहा था कि क्या एक आउटसाइड चांस है कि वो स्क्वाड के अंदर आ जाए, वहां पे सिलेक्ट नहीं होते। वहां पे ये न्यूज निकल के आ रही थी कि श्रेयस अय्यर का ऑन्टराज खुद ये सोचता है क्या कि वो इस टाइम पर टेस्ट मैचेस के लिए फिट नहीं है। हाँ, ये तुमने बताया था, करेक्ट। हाँ, तो वहां पे सवाल थे थोड़े टेस्ट फॉर्मेट के उनके ऊपर। एशिया कप में सेलेक्ट ना होना, एंड देन अभिषेक नायर का उस जगह पे आके कहना कि कुछ लोगों को शायद फेस नहीं पसंद, कुछ लोगों का, तो सब समझ गए थे कि श्रेयस अय्यर का पसंद नहीं है। और उस टाइम पे सब लोग कह रहे थे इट इज अबाउट गौतम गंभीर एंड श्रेयस अय्यर। तो मुझे भी अभी जो हिंट लग रहा है वो यही है कि जैसे हम लोग दृश्यम देखते हैं या कोई ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखते हैं जिसमें किलर किसी को बिल्डअप करा जाता है और एंड में कोई और ही निकलता है, क्या वही वाला सीन होने वाला है? लोग गौतम गंभीर को जबरदस्ती क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्या? हाँ, आई थिंक सो इस टाइम पे। अच्छा, मतलब एक बात है उनकी, बट वो बहुत स्लाइट है। मैं ओवरऑल आप सबको पता चल जाएगा किसकी बात दूध का धुला तो मुझे कोई भी नहीं है, ये तो पक्की बात है। पर उसके बाद अभी एकदम से न्यूज आती है कि ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट 2 मल्टी-डे मैचेस होने, एंड उसमें इंडिया ए के कप्तान बना दिए गए हैं श्रेयस अय्यर। एंड ये चीज सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि हम रिंगा रोजेस चल रहा था, वो आई थिंक इट इज अ जोक नाउ। किसको कप्तान बनाने, कोई प्लानिंग नहीं है इसके पीछे। सब कमेंट करके बताओ ज्यादा बड़ा जोक इंडियन क्रिकेट में क्या है? इंडिया की वाइस कप्तानी या फिर इंडिया की कप्तानी? एक ही कप्तानी, ये भाई जोक ही हो गया ये। मतलब आपकी कोई प्लानिंग नहीं है स्टेप पे डोमेस्टिक में किस तरीके से ग्रो करना है। ऑस्ट्रेलिया जब हम लोग लास्ट टाइम टूर करे थे, अभी जब हमारे सारे आइडल्स का हो गया भाई, एग्जिट हो गया वहां पे, उस टाइम पे इंडिया के कप्तान कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़। अच्छा, ठीक है। एंड चेन्नई फैंस फील सॉरी फॉर यू। सर क्या ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे इंडिया के फ्यूचर स्टार नहीं बन सकते? वहां पे उनका चांस बन सकता है वैसे। पर उसके बाद जब इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट हमें अभी खेलना था इस साल, इंग्लैंड टूर से पहले, वहां पे अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान बन गए, एंड ही एक्चुअली डिड वेल। 41 समथिंग की एवरेज 100 रन मारे थे वहां पे। बेटा तुम्हें तुम्हारा मौका मिलेगा, विश्वास रखो बेटा, तुम एक दिन तुम्हें तो मौका मिलेगा। और अब जब इंडिया ए की स्क्वाड आई है, अभिमन्यु ईश्वरन है उस टीम के अंदर, बट कप्तान श्रेयस अय्यर हो गए। तो इसका एग्जैक्टली रीजन क्या है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इतना रिंगा रोजेस क्यों चल रहा है। रैंडमली आप किसी को भी कप्तान बना रहे हो, किसी को भी निकाल दे रहे हो। और मैंने एक बार ये बोला था इंग्लैंड टूर के बाद, ऐसी रिपोर्ट थी कि अभिमन्यु ईश्वरन को शायद आगे पिक ही नहीं करा जाएगा। तो क्या ये उस तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, कि धीरे धीरे आइसोलेट करा जा रहा है। चलो, ऋतुराज गायकवाड़ फैंस तो खुश उनके पिताजी ने आके बोला था कि अभिमन्यु ईश्वरन को बोला गया है कि तुम्हें चांस मिलेगा, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। नहीं, वो तो मैं देखता हूँ कि हर एक क्रिकेटर जो कि अभी मेन स्ट्रीम में नहीं होता, उनके पिताजी आके कुछ ना कुछ तो बोलते जरूर है आजकल। ये पर यार अगर ये बोला फिर तो प्रॉपर चाकू ही मारा एकदम। बट इसमें फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर क्या स्टोरी? मैं बताऊंगा श्रेयस अय्यर का। पहले एक बार इसकी बात करते हैं कि गायकवाड़ का क्या लग रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन तो चलो एक वो ऐसा है, उनका मजाक बना दिया गया अभिमन्यु ईश्वरन का। तो ये भी मजाक ही है भाई। मैं मतलब क्या मैं सीरियसली कंसीडर करूं इस चीज को? भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ऐसा है, गायकवाड़ आई थिंक जो टैलेंट पोजेस करते हैं, मतलब वो दिखते हैं भीड़ के अंदर, अलग से वो दिखते हैं, वो हीरे की तरह, कोई इसमें कोई दोराई ही नहीं है। बट फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अगर आप उनका भी देखोगे, देयर आर पीपल फार बेटर देन 41 की एवरेज है उनकी भी। एग्जैक्टली, मतलब व्हाई नॉट स्काई इन टेस्ट मैचेस अगेन?
ओ भाई ये तो ज्यादा हो गया। नहीं तो दैट इज हाउ एब्सर्ड दिस साउंड्स टू मी। अभिमन्यु ईश्वरन वो साई सुदर्शन को अपने आंखों के सामने जाता हुआ देख चुका है, वो बंदा सेलेक्ट ना हो, पर हम ऋतुराज गायकवाड़ को पहले सेलेक्ट करा दें बिकॉज स्पाइडरमैन तो अब नए वही हैं। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता है भाई। ऐसा है कि अगर इवन इफ उनके टीम में कभी हम कंसिडर करेंगे भी तो उनसे पहले सरफराज खान को आना चाहिए, अभी हालांकि वो इंजरी से निकल रहे हैं। ये अभिमन्यु ईश्वरन को होना चाहिए एंड श्रेयस अय्यर को भी उनके पहले ही होना चाहिए। अच्छा ये तुम कप्तानी के लिए कह रहे हो या फिर स्क्वाड के अंदर? स्क्वाड के अंदर टेस्ट प्लेइंग 11 में अगर आप उनको आना है, देयर आर पीपल दैट आर मोर डिजर्विंग स्टैंडिंग वे अहेड ऑफ हिम इन द लाइन। बट क्या गायकवाड़ इतने भी डिजर्विंग नहीं है कि वो इंडिया ए की स्क्वाड में आ जाए? इंडिया ए की स्क्वाड में नहीं आए ये मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करने वाला हूँ। परहैप्स गर्ल्स आ सकते हैं साथ, हाँ। एंड अगर कप्तानी थी उसके बाद से हटाई दिया गया तो ये पता नहीं क्या चल रहा है। धोनी जी को एक कॉल करना पड़ेगा। धोनी जी श्रीनिवासन भी वापस आ गए हैं। इट डज नॉट मैटर नाउ। क्या भाई गंभीर है इस टाइम पे कोच। अब नहीं चल रहा, बातें बिगड़ी जाएंगी। अब नहीं चल रहा है तो वो भी तो रूमर थे ना कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोग बनाते कि अभी जो आईपीएल हुआ था उसमें गायकवाड़ की एल्बो किसने तोड़ी थी? किसने? ये क्या, ये भी कुछ आया था? धोनी। मजाक के लिए कह रहे हैं ना, बट ऐसे एक लोग कॉन्स्पिरेसी कहते हैं कि एक्चुअली में नाटक करे, उसका वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, फिर उन्होंने 100 भी मार दिया। हाँ ये तो है। बट आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ का इंडिया में नहीं आया ये बहुत गलत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। बट इंडिया की प्लेइंग 11 में आना टेस्ट में भाई प्लीज। एक और प्लेयर है जो ड्रॉप हुए जिनके ऊपर सवाल उठे हैं इंडिया की स्क्वाड में, दैट इज करुण नायर। इंजर्ड नहीं है वो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें सवाल उठना गया टाइम अब। हाँ यार मतलब अब तो सैडली यार एक ऐसी सीरीज जहाँ पे 4 इंडियन बैटर्स ने, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 400 से ऊपर रन बनाए हैं, 3 लोगों ने शायद 500 से ऊपर रन बनाए हैं। आप वहां जडेजा जो है वहां पे रन बना रहा है यार। जडेजा ने 500 टॉप दिए थे ना। हाँ और नहीं तो क्या। तो यार करुण नायर के पास क्या एक्सक्यूज है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। एंड क्यों ना हम किसी यंगस्टर की तरफ देखें, मतलब एट 34-35 आप ऐसा क्या एक्स्ट्रा स्पेशल स्किल सेट लेके आ रहे हो कि हम आपको अगले 3 WTC साइकिल्स तक खिलाएं, इससे अच्छा हम एक यंगस्टर को ग्रूम ना करें। और स्क्वाड से एक आखिरी क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है, क्या श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे खेल सकते हैं टेस्ट में? ये कहाँ से आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। अभी जब उनको सिलेक्ट करा गया, बेसिकली पॉइंट ये कि टीम मैनेजमेंट इस टाइम पे 2 पोजीशन को लेके अनश्योर है, जिसमें से ज्यादा अनश्योर जो है वो नंबर 3 की पोजीशन को लेके है, क्योंकि नीचे आपके सरफराज खान आ सकते हैं, ऑलरेडी बैकअप्स हैं, आ सकते हैं, जुरेल भी अभी लाइन में है। पर साई सुदर्शन, करुण नायर दोनों को लेके, करुण नायर तो आई थिंक वेरी सैड बट हो गया डियर क्रिकेट हो गया उनका। और साई सुदर्शन का भी इस टाइम पे श्योर नहीं है टीम। तो अगर कमबैक होगा श्रेयस अय्यर का तो नंबर 3 पे हो सकता है, और टीम सोच रही है यार टेस्ट में नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर। आई एम नॉट रियली श्योर, आई एम नॉट सीन दैट टेम्पलेट ऑफ बैटिंग फ्रॉम हिम। अगर आपको याद भी होगा तो द लास्ट रेमनेंट्स ऑफ हिम इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया, उसमें वो टिल्ले मार के जिस तरीके से आउट हुए हैं, और उसके बाद से जो उनका पॉजिटिव चेंज आया वो एक मोर अग्रेसिव साइड पर ही आया है। मतलब ऐसा नहीं कि वो 300 बॉलें पी रहे हैं, हाँ, एक वाइड बॉल फॉर्मेट वाले की तरफ उनका आया है। करेक्ट, एंड दैट कॉन्फिडेंस हैज रेप्लिकेटेड इन द रणजी मैचेस। बट क्या उन्होंने वो टेम्पलेट ही आउट एंड आउट नंबर 3 का बना दिया है? स्पेशली इंडिया का नंबर 3 होना पिछले 20 सालों में जो टेम्पलेट रहा है वो बहुत अलग है वर्ल्ड क्रिकेट से। आई डोंट थिंक श्रेयस अय्यर का वो है। आई वुड लव फॉर हिम टू बी इन द टीम, बट परहैप्स एट नंबर 5 और नंबर 6। हाँ, कॉन्फिडेंस तो है उसमें, एंड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा अगर हमारी ऑडियंस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देगी जरूर। क्यों तुम डिमोरलाइज्ड हो? अगर आप चाहते हो मेरा ऑरा बढ़ जाए और अगर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। अब आते हैं मेन बात पे। श्रेयस अय्यर की कहानी पिछले 2 महीने में ऊपर नीचे एकदम, अभी मैंने आप सबको एक्सप्लेन करा कैसे फॉर्मेट है, कभी अंदर जा रहे कभी बाहर जा रहे। दिस गोज लॉन्ग बैक। अच्छा, ये बात स्टार्ट होती है 2018-19 के टाइम से। ओके, जब वो मुंबई की तरफ से रणजी मैचेस खेल रहे थे, सेमीफाइनल से पहले उनने, अजीत अगरकर उस टाइम पे मुंबई के सेलेक्टर थे, उनने बोला कि मेरी बैक में कुछ, इंडिया के सेलेक्टर नहीं थे, ओके, मेरी बैक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं रणजी मैचेस नहीं खेल पाऊंगा, सेमीफाइनल नहीं मैं खेल पाऊंगा। मूव नहीं लगाया था, क्या बता भाई, कुछ भी हो सकता है, स्पैज़म हो जाते हैं प्लेयर्स को, रैंडमली पैसे मिल जाते हैं। नहीं, उन्होंने वैसे अभी कहा है कि मेरे बहुत सिवियर एक पेन था, मतलब मेरी कुछ स्पाइनल कॉर्ड में ही कोई नर्व थी, जो कि मतलब मुझे एकदम बायोलॉजिकल टर्म नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट समथिंग की कुछ नर्व का कोई इशू था जिसकी वजह से वो पीठ से शुरू होके आपके पैर के टो तक वो नर्व पूरी पेन करती थी। और वो बहुत डरावना होता है, बिकॉज नर्व अगर वो खराब हो गई एक बार के लिए तो फिर आप कभी खेल नहीं इररिपेयरेबल होती है। शायद कुछ ऐसा सीन था उनका, जो उन्होंने बोला, मैं मिसकोट कर सकता हूँ। नहीं तो उस टाइम पे उन्होंने बोला मैं इंजर्ड हूँ, मैं सेमी नहीं खेल पाऊंगा, और अगरकर ने कहा आप हमें राइटिंग में दे दो ताकि हम इंडियन टीम को भी बोल दें कि इस टाइम पे आप इंजर्ड और आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, अवेलेबल नहीं हो सिलेक्शन के लिए।
अय्यर फिर फाइनल वो सेमीफाइनल खेल गए और ऐसा कहते हैं कि अगरकर के दिमाग में उस टाइम से ही है, एक इमेज अच्छी नहीं है श्रेयस अय्यर की। तो एशिया कप में जब सिलेक्शन चल रहे थे तो गंभीर अगेंस्ट नहीं थे श्रेयस अय्यर के सिलेक्ट होने के। ये मैंने भी सुना है, पता है। कई लोग, मुझे लगता है गंभीर कितने पोलराइजिंग फिगर हैं, कितने सारे ऐसे चैनल्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, पब्लिक है जो कि बहुत हेलबेंट एजेंडा लेके चलती है। आई थिंक उनको हम कभी भी ओवरटर्न कर नहीं पाएंगे। बट अगर आप एक न्यूट्रल स्टांस से सोचो ना, देयर इज मोर नुआंस टू दिस। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि इट्स नॉट अबाउट गंभीर, इट इज अबाउट बीसीसीआई एंड द सिलेक्टर्स। सेम गोज फॉर ये जो गिल को पुश करा जा रहा है एज द 3 फॉर्मेट। हाँ, और ये चीजें और वर्स हो गई थी अगरकर और श्रेयस अय्यर के बीच में जब वो 2024 वाली बात हुई थी। उन्होंने कहा था मैं इंजर्ड हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और वो आईपीएल के कैंप में चले गए थे। केकेआर कैंप में चले गए थे। ऑल तो वही बात है कि बाद में ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी भाई कि वो प्रैक्टिस करने गए थे अपनी, तो अगर इंजर्ड है तो रिहैब के लिए तो जा ही सकते हैं अपनी फ्रेंचाइजी के पास, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सब्जेक्टिव है, इसको हम जज नहीं कर सकते वही, क्योंकि मैंने काफी एक्सपर्ट्स को भी बाद में आके ये चीज बोलते हुए सुना है कि उस टाइम पे एक वो मिसअंडरस्टूड हुए थे उस टाइम पे। ईशान किशन का शायद एक्चुअल सीन था, वो तो मेंटल ब्रेक था ना, मेंटल ब्रेक था, और उसके उस टाइम पे प्रॉब्लम थी। और उसके बाद नहीं, मेंटल ब्रेक के बाद फिर वो अपनी फ्रेंचाइज के साथ ट्रेन करने लग गए थे ना। हार्दिक पांड्या के साथ भी ट्रेनिंग कर रहे थे वो उस टाइम पे। मेंटल ब्रेक फ्रॉम इंडिया आप कह सकते हो। वो चली भाई, ब्रेक ही हो गया, ब्रेकअप हो गया, वो खत्म हो गया, ज्यादा हो गया। पर उस बात के बाद और चीजें खराब हो जाती है। एंड वही एशिया कप में भी गंभीर चाहते तो सेलेक्ट कर सकते थे, बट एक सिलेक्टर जो कि जर्नलिस्ट बार बार कह रहे मुंबई में सिलेक्टर रह चुके हैं, नाम नहीं ले रहे वो, पर आई थिंक सबको पता है क्या नाम है उनका। वो सिंगल हैंडेडली इसके अगेंस्ट थे। अच्छा। एंड आई थिंक अगर एक चीफ सिलेक्टर वो सिंगल हैंडेडली अगेंस्ट हो तो फिर आप पूरी दुनिया का जोर लगा दो, पर आप सिलेक्ट बड़ा सिंपल है कि वेयर डू वी पिक हिम यार। क्या ही कर सकते हैं यार। आप ही हमें बता दो, कि यार जो सिलेक्ट हुए वो तो डिजर्विंग है ना यार। तो जिस आदमी ने 300 लगाई हैं उनको हम निकाल के एकदम से एक नए प्लेयर को ला सकते हैं टीम के अंदर, बट हाउ कैन वी ब्रिंग इन श्रेयस अय्यर एकदम से यार, ये बात हुई यार। तो इसके चलते चीजें खराब हो चुकी है। एंड अभी एकदम से बात आई थी कि ओडीआई में भी उनको कप्तान देखा जा रहा है आफ्टर रोहित शर्मा। वो तो मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल था यार। पता है ये मैंने जर्नलिस्ट को देखते देखते एक बेसिक्स ऑफ जर्नलिज्म मुझे पता चला है, एंड दैट इज कि अगर कोई खबर अखबार में छपी है ना तो वो मतलब उसके पीछे तगड़ी बैकिंग होती है। हाँ, ये आएगी। क्योंकि कोई भी जर्नलिस्ट अपना नाम लिख के, करेक्ट, वो खुद लोग कहते हैं कि हम वीडियो में बोल सकते हैं शायद ऊपर नीचे ज्यादा 2 का 4 बता दे, 4 का 2 बता दे, शायद हम लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं तो भी 2 का 4 बता देंगे, बट जो लिखा है न्यूज़पेपर में है, दैनिक जागरण में है भाई, वो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है वो। तो अगर वहां पे लिखी है तो कुछ ना कुछ बात तो है। एंड अभी भी यही कह रहे कि कुछ पक्का नहीं है, पर अगरकर शायद इस चीज को सिंगल हैंडेडली खराब कर सकते हैं। बट देखो, मैं ये तो नहीं मानता कि गंभीर भी मतलब वो एक कुछ जो तो इंग्लैंड वाली सीरीज थी उसमें वो क्यों नहीं स्टार्ट कुछ तो बात है, कुछ तो सीन हो। या तो फिर वो गंभीर मजबूरन अजीत अगरकर के चलते हुए ही अपने सर पे ले रहे हैं, भांडा फोड़ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है अभिषेक नायर किसकी बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को शायद नहीं, वो तो श्रेयस अय्यर की ही बात थी। नहीं, श्रेयस अय्यर की तो थी, पर किनको नहीं पसंद शक्ल। अब लगकर तो ये लग रहा है कि मिस्टर यार को नहीं पसंद है भाई। सोचने वाली बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है। हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद अगरकर ही होंगे इसमें, बट ऐसा नहीं है कि गंभीर दूध के धुले एकदम। मतलब मुझे पता लगता था कि केकेआर स्पेशली 2024 में जीती थी कि इसके बाद से देयर शुड बी नो क्वेश्चंस कि बहुत अच्छा उनका तालमेल रहा है। बट ऑफ कोर्स श्रेयस अय्यर को लगा था कि मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिली। एक बहुत वेग रिपोर्ट यही कहती है, मैं तभी मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली ये सच है नहीं है, बट एक बहुत वेग रिपोर्ट ये कहती है कि जो उन्होंने बोला था ना यही श्रेयस अय्यर ने कि मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला, ये बात शायद गंभीर को अच्छी नहीं लगी थी। क्योंकि गंभीर ने कभी नहीं कहा था कि मेरे अराउंड नैरेटिव क्रिएट करो। हाँ, हो सकता है वहां से कुछ चीज स्टेम हुई हो। द रीजन व्हाई दे डिड सो वेल इन द आईपीएल वही उनका कारण बन गया आपस में शायद मतभेद का। बट मुझे ये भी ये चीज पता चली थी कि एक्चुअल इशू इज नॉट गंभीर बट समबडी एल्स। एंड जो तुम बता रहे हो उससे भी लग रहा है कि वो सच्ची हो रही है। बट क्या टेस्ट में कमबैक हो रहा है फिर फाइनली श्रेयस अय्यर का? सूनर देन लेटर हो ही जाएगा, बट आई होप कि T20 में भी कंसिडर करा जाए, बिकॉज दैट इज अ स्पॉट जहाँ पे वो ज्यादा डिजर्विंग लगते हैं। कुछ ही महीने बचे हैं भाई अब क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए। हाँ, अरे भाई T20 वर्ल्ड कप के लिए तो कुछ ही महीने बचे हैं।
बट साथ ही साथ इस वीडियो के लिए बहुत ही कम मिनट बचे हैं और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो खत्म होने से पहले। कल हम सुबह 7 बजे दोबारा आएंगे। अब अभी तो एशिया कप चलेगा, हम रोज सुबह 7 बजे आपको आते रहेंगे, मैचेस कवर करेंगे इंडिया के। किसी और भी मैच हो इम्पोर्टेंट तो बताइएगा जरूर, उसकी बातें करेंगे फॉर श्योर। कल हम लोग एक नई चीज भी लेके आ रहे हैं वीडियो में। हाँ, अरे मजा आएगा। कल एक फ्रेश चीज का आगाज हो रहा है चेस मास्टर्स पे, तो उसको भी आप एंजॉय करेंगे, आई एम वेरी श्योर। बाकी आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।